गाइस फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन हो चुकी है खत्म एंड आई मस्ट से डांसिंग ब्रॉक इज बैक। यस गाइस, आज से कई साल पहले ब्रॉक लेसनर ने जब मनी द बैंक जीता था तो गाइस उनके कैरेक्टर में एक चेंज आया था, जिसमें दोस्तों डांस भी करते थे, जिसमें मुस्कुराते भी थे और गाइस साथ ही साथ उनके सेगमेंट्स भी बहुत ज्यादा फनी हो गए थे। सेम ब्रॉक लेसनर दोस्तों आज स्मैकडाउन के अंदर लौट आया, जहां गाइस आज लेसनर मुस्कुराए भी, डांस भी किया और साथ ही साथ दोस्तों पेंट भी फटवा दी। यस गाइस, आज ब्रॉक लेसनर की फट गई पैंट और गाइस इसके अलावा एक बड़े सुरमा ने अपनी वापसी कर दी है और रेसल प्लूजा में दोस्तों अपना मैच भी कंफर्म कर दिया है। तो चलिए फास्ट डिस्कस कर लेते हैं कि आखिरकार आज की मंडे नाइट रॉ माफ कीजिएगा स्मैकडाउन में क्या हुआ। तो आज की स्मैकडाउन की शुरुआत दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलती है सबसे पहले द बीस्ट ब्रॉक लेसनर की एंट्री के साथ। आज की दोस्तों स्मैकडाउन नॉर्फॉक वर्जीनिया से लाइव थी, जिसके अंदर दोस्तों बीस्ट ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस दोस्तों लोगों को काफी सुहा रही थी। ब्रॉक लेसनर को बहुत अच्छा पॉप मिलता है और गाइस जैसे लेसनर रिंग में आते हैं रिएक्शन चेंज हो जाता है। वहां दोस्तों लोग जो कि चीयर कर रहे थे अब यू सक कहने लगते हैं लेसनर को, ऑब्वियसली दोस्तों क्योंकि उनका नेक्स्ट ओपोनेंट जॉन सीना है हमारे, जो कि गाइस 20 सितंबर को उन्हें रेसल प्लूजा में फेस करेंगे। यहां दोस्तों लेसनर जो है कुछ कह पाते उससे पहले दोस्तों आर-ट्रूथ की एंट्री हो जाती है। आर-ट्रूथ आते हैं और आर-ट्रूथ को दोस्तों बहुत अच्छा पॉप मिलता है, वो गाना वाना गाते हैं, बिल्कुल ओजी आर-ट्रूथ यहां देखने को मिलते हैं। आर-ट्रूथ दोस्तों रिंग में उतरते हैं और व्हाट्सअप करते हैं। ब्रॉक कहते हैं मैन शट अप, जिसके बाद दोस्तों लोग आर-ट्रूथ को चीयर करते हैं और लेसनर को बू देते हैं। और यहां दोस्तों आर-ट्रूथ क्या कहते हैं, वो कहते हैं यू नो व्हाट आई एम गना टेक डिफरेंट रूट, यानी कि मैं आज एक दूसरा पड़ाव लेने वाला हूं, एक दूसरा रास्ता लेने वाला हूं, मैं पहला स्टार बनने वाला हूं जो कि रिंग में आकर आपको कहना चाहता है वेलकम बैक ब्रॉक लेसनर। जिस पर लेसनर की हंसी छूट जाती है कि बंदा क्या कह रहा है, हर कोई मुझसे डरता है और ये बंदा कह रहा है वेलकम बैक। और उसके बाद दोस्तों आर-ट्रूथ कहते हैं कि आई यूज्ड टू स्कैर टू यू, मैं तुमसे पहले डरता था बट अब नहीं। ब्रॉक पूछते हैं मैं जानता ही नहीं हूं कि आखिरकार तू है तो है कौन, आई डिडंट इवन नो हु यू आर। इस पर दोस्तों जो आर-ट्रूथ है वो कहते हैं कि यू आर डिसरिस्पेक्टिंग माई हीरो। बेसिकली ब्रॉक लेसनर उनसे ये भी पूछते हैं यहाँ कि आखिर वो रिंग में क्यों है। तो इस पर दोस्तों आर-ट्रूथ कहते हैं क्योंकि तुमने मेरे चाइल्डहुड हीरो को और मेरे बड़े भाई को डिसरिस्पेक्ट किया, माय ओल्डर ब्रदर, ये उन्होंने आज संबोधित किया सीना को। और ये सुनकर दोस्तों लेसनर भी मुस्कुराने लगते हैं कि ओल्डर बता रहा है सीना को। और फिर पूछते हैं हाउ ओल्ड आर यू, यानी कि तेरी उम्र क्या है, एंड व्हाट्स योर नेम। आर-ट्रूथ कहते हैं माय नेम इज आर-ट्रूथ, जिस पर चैन लगने लग जाती है आर-ट्रूथ की। और फिर आर-ट्रूथ कहते हैं और मैं डिसरिस्पेक्ट से तंग आ चुका हूँ। ब्रॉक कहते हैं कि मैं सीना के पीछे यहाँ आया हूँ और मैं तुझसे पूछता हूँ कि सीना कहाँ है, क्या तू जानता है। जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं नोप। तो तुम यहाँ क्यों हो, ये ब्रॉक लेसनर ने कहा। तो आर-ट्रूथ कहते हैं बिकॉज मैं अपने ओल्डर ब्रदर को यहाँ डिफेंड करने आ रखा हूँ। ब्रॉक कहते हैं तो सीना तेरा भाई है। जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं हाँ मेरा बड़ा भाई। ब्रॉक कहते हैं और तुम्हारा नाम आर-ट्रूथ है। जिस पर दोस्तों आर-ट्रूथ कहते हैं नो माय नेम इज रॉन सीना। जिसके बाद उन्होंने यू कैंट सी मी भी कर दिया ब्रॉक के चेहरे के ऊपर। ब्रॉक को बहुत ज़्यादा हंसी आती है। यहाँ ब्रॉक से दोस्तों कैरेक्टर ब्रेक हो गया मेरे हिसाब से। ये ब्रॉक लेसनर काफ़ी सीरियस सुपरस्टार है, लेकिन पास्ट में भी देखा गया है जब भी आर-ट्रूथ उनके सामने आते हैं उनकी हंसी छूट जाती है, स्माइल करने लग जाते हैं यहाँ। और फिर आर-ट्रूथ दोस्तों कहते हैं यू कैन सी मी। ब्रॉक कहते हैं यू नो व्हाट, मैं तुझसे बस ये पूछना चाहता हूँ क्या तू जानता है कि सीना कहाँ है, और अगर तू नहीं जानता है तो तुम यहाँ हो क्यों। जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं आई एम हेयर टू स्टॉप द डिसरिस्पेक्ट, मैं यहाँ बस इसलिए आ रखा हूँ ताकि मैं डिसरिस्पेक्ट को रोक सकूँ। सीना अब चेंज हो चुका है, ही इज़ बिल्ड डिफरेंट नाउ, और अब वो बच्चों को भी रुला रहा है। और अगर तुम उससे पंगा ले रहे हो तो एक चीज़ जान लो, सीना इज़ कमिंग फॉर यू। वो साथ में हसल लॉयल्टी रिस्पेक्ट के इस बारी बच्चों के पड़े हुए आंसू भी लेकर आने वाला है। वो बीस्ट से नहीं भाग रहा है ब्रॉक, बल्कि वो बीस्ट को खाना खिला रहा है। इसके बाद दोस्तों लेसनर फिर से पूछते हैं तो आर-ट्रूथ उसका भाई है। जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं हाँ मैं उसका छोटा भाई हूँ और शायद तुम्हारी माएँ डिफरेंट है। जिस पर आर-ट्रूथ कहते हैं नोप, हमारी माएँ तो डिफरेंट है बट
फादर सेम है और इस पर जो लेसनर हो फिर पिस्ड ऑफ हो जाते हैं। वो कहते हैं यू नो व्हाट आर्थरूथ, तू शायद एक दांत खो रहा है, जिस पर आर्थरूथ बोलते हैं मैंने कहाँ खोया। अचानक से दोस्तों उन्हें वहाँ लेसनर ने F5 रसीद कर दिया। तो गाइस कहीं ना कहीं यहाँ ब्रॉक लेसनर का F5 जो था वो आर्थरूथ को कम लगा दोस्तों, लेसनर को आज ज़्यादा लग गया, क्योंकि दोस्तों वहाँ उनकी पैंट फट गई और वो कैमरे में देखते हुए बोलते हैं कि शायद मैंने अपनी पैंट फड़वा दी है। फिर दोस्तों उन्होंने हल्का सा ट्वर्क भी किया, डांस भी किया दोस्तों, क्योंकि उन्हें हंसी आ गई। और जाते वक्त दोस्तों वो स्टू से बात करते हैं, कैमरामैन से, और कहते हैं आई रिप्ड माई जीन्स और मेरा नीला कच्छा दिख रहा है। ये साफ सुनाई दिया है दोस्तों वहाँ, आप देख सकते हैं नेटफ्लिक्स के ऊपर जाकर दोस्तों इसे। तो बात इतनी सी है दोस्तों कि ब्रॉक लेसनर आज आए तो थे एक सीरियस सेगमेंट पुट करने, लेकिन आर्थरूथ ने उनसे उनकी हंसी छुटवा दी, जो कि हमेशा वो करते भी आए। लेसनर के केस में दोस्तों हमेशा लेसनर को हंसी आ जाती है जब भी आर्थरूथ के साथ सेगमेंट काटते हैं। लेकिन हाँ, इसी के साथ दोस्तों आज हम लोगों को ब्रॉक लेसनर के ओल्ड गिमिक का फिर से रिव्यू देखने को मिल गया, या फिर कह लीजिए दोस्तों ओल्ड गिमिक फिर से वापस आते हुए नज़र आ गया। चाहे एक मैच के लिए, एक सेगमेंट के लिए ही सही दोस्तों, डांसिंग ब्रॉक इज बैक हम कह सकते हैं। बात की जाए इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है सोलो सिकोआ के तरफ से सेगमेंट। ये उन्होंने बैक स्टेज काटा था बंद कमरे में। हुआ ये कि सबसे पहले दिखाया जाता है कि सेमी ज़ेन ने रे फिनिक्स को ये चीज़ कह दी कि हमारी जो है राहें लगभग सेम रही है, तुम भी एक अंडरडॉग हो, मैं भी अंडरडॉग था, तो मैं तुम्हें मौका देता हूँ आज यूएस टाइटल के लिए। तो इसके बाद अचानक से सोलो दिखाई देते हैं और सोलो सेमी को संबोधित करते हुए कहते हैं, सेमी तुम जानते हो तुमने मुझसे क्या छीना है। देखो मेरा यूएस टाइटल के साथ नाता बहुत गहरा था, यूएस टाइटल के लिए मैंने बहुत कुछ खोया है, मैंने इसके लिए लव, लॉयल्टी, फ्लैश, हर चीज़ खोई। मैं बता दूं सबसे पहले मैंने ब्लड लाइन खोई, मैंने ऊला फाला माला खोई, और अब मैं यूएस टाइटल खो रहा हूं। और मैं ये चीज़ बताना चाहता हूं, सूनर, जल्द से जल्द मैं ये सारी चीज़ें वापस पा लूँगा। पहले मैं किसी की परछाई में रहता था। यहाँ उन्होंने रोमन रेंस को दोस्तों कहीं ना कहीं संबोधित किया है इस लाइन में। वो कहते हैं कि पहले वो किसी की परछाई में रहा करते थे, लेकिन अब वो बाकियों को उनकी फैमिली ट्री की परछाई में रखेंगे। तो यहाँ दोस्तों सोलो सिकोआ की तरफ से भी काफ़ी तगड़ा सेगमेंट देखने को मिल गया, और इसका मतलब साफ है कि जल्द सेमी ज़ेन को सोलो अटैक करेंगे। लेकिन आज नहीं किया, क्योंकि दोस्तों आज जो उनका मैच था रे फिनिक्स के साथ में था, जो कि काफ़ी अच्छे सुपरस्टार है, और मैच भी बहुत अच्छा था। इसके ठीक बाद ही देखने को मिला ओपन चैलेंज था। रे फिनिक्स ने दोस्तों ऐसा जता दिया कि मैच को ही जीतेंगे। उनके दोस्तों जो मूव सेट्स थे, जो हाई फ्लाई दोस्तों उन्होंने मूव सेट लगाया ना, मुझे लगा कि सेमी हार जाएगा, लेकिन एंड में दोस्तों सेमी ने करके दिखा दिया। हुआ किक लगती है, सेमी मैच को जीत जाते हैं, और गाइस सेगमेंट खत्म हो जाता है। काफ़ी लेंथी मैच था, लेकिन आई मस्ट से कि गाइज इस मैच की नीड थी भी स्मैकडाउन को, क्योंकि गाइज अब स्मैकडाउन और ज़्यादा सॉलिड लग रही थी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है कि बैक स्टेज बिन बात कर आकर कियाना जेम्स और जो जूलिया है कन्फ्रंट करती है दोस्तों बी फैब को, और उन्हें सुनाती है कैसे उनकी फ्रेंड को, मिशन को लास्ट वीक उन्होंने पीटा था। तो यहाँ दोस्तों चैलेंज कर दिया वहाँ बी फैब ने जूलिया को, और इनका मैच भी कंफर्म हो गया। इन द मीन टाइम दोस्तों हमें वाइट 6 की तरफ से फिर से टीजर्स देखने को मिल रहे हैं, जहाँ दोस्तों वो बात करते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट की। वो कहते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट वाले फेल कर गए, उन्हें लगा था स्ट्रीट प्रॉफिट वाले जीतेंगे, लेकिन स्ट्रीट प्रॉफिट वाले नहीं जीत पाए उनके खिलाफ में, और अब उनकी खुद की नींवें कमज़ोर पड़ चुकी है। यहाँ कहीं ना कहीं दोस्तों स्ट्रीट प्रॉफिट के ऊपर शॉट लेते हुए जो अंकल हाउडी है, बो डैलस है, उसने बता दिया है कि जल्द ये टीम ब्रेक कर सकती है। तो यहाँ ब्रेकअप टीज कर दिया गया स्ट्रीट प्रॉफिट का वाइट 6 के द्वारा। बात की जाए दोस्तों इसके बाद क्या हुआ है, इसके बाद दोस्तों हम लोगों को मैच देखने को मिलता है, या फिर कह लीजिए नहीं देखने को मिलता है। किस मैच की बात कर रहा हूँ, बी फैब वर्सेस जूलिया वाले। हुआ ये कि कियाना जेम्स ने अटैक कर दिया मैच से पहले ही बी फैब के ऊपर, और फिर दोनों पीटने लग जाती है। मैच दोस्तों शुरू ही नहीं हो पाया, ये बी फैब की पिटाई करने लग जाती है दोनों। एकाएक थीम सॉन्ग प्ले हुआ वहाँ दोस्तों मिशन का, मिशन ने कैंडो स्टिक से आकर दोस्तों कियाना जेम्स की गंदी पिटाई कर दी, और जूलिया को भागना पड़ गया। तो यहाँ दोस्तों मिशन लौट आई है। अब गाइस जो शख्स नहीं लौटा आज स्मैकडाउन में वो थे अलिस्टर ब्लैक। अलिस्टर ब्लैक दोस्तों फिर से बंद कमरे में से प्रोमो कट कर रहे हैं। अलिस्टर ब्लैक ये चीज़ कहते हैं वहाँ डेमियन प्रिस्ट को कि डेमियन अब तूने चूंकि हार का स्वाद चख लिया है, ये जो मेरे जूतों का स्वाद है तेरे चेहरे पर हमेशा रहने वाला है। आई एम द न्यू प्रॉफिट
ऑफ वायलेंस। यहाँ दोस्तों उन्होंने खुद को पैगंबर बताया है वायलेंस का, जो कि कहीं ना कहीं दोस्तों आप कह सकते हैं काफ़ी कंट्रोवर्शियल बयान है और अलिस्टर ब्लैक की तरफ से दोस्तों हम लोगों को आज ये सुनने को मिला। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है जेड कारगिल का मैच। जेड कारगिल वर्सेस टिफनी बिगन हो चुका है, टाइटल ऑन द लाइन था। लेकिन गाइस बाकी के मैचेस के जैसे कि दोस्तों लास्ट मैच रहा, ये मैच भी कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं काफ़ी घटिया रहा। हुआ ये कि गाइस इस मैच के अंदर ये दोनों सुपरस्टार बाहर काउंट आउट हो जाती है, जहां जेड दोस्तों स्पीयर सा लगाती है दोस्तों टिफनी को, वहां कॉर्नर के ऊपर जो बैरिकेड रहता है उसके ऊपर बैरिकेड टूट जाता है और दोनों काउंट आउट हो जाती है। और उसके बाद नाया जैक्स ने आकर जेड को सबसे पहले वहाँ समोन ड्रॉप किया। उसके बाद रिंग में जाकर दोस्तों उन्होंने अनाइलेटर जो कि उनका फिनिशर है वो भी लगाया। तो टिफनी स्ट्रैटन की दोस्तों आज चपाती बना दी गई और नाया जैक्स ने दोस्तों फिर से खुद को कंटेंडरशिप में डाल दिया है। इस टाइटल के दोस्तों दौड़ में वो घुस चुकी है। इन द मेन टाइम दोस्तों अब टाइटल की होड़ में हम लोगों को देखने को मिल रहे हैं बैक स्टेज चेल्सी एंड द मिज। तो सबसे पहले होता है ये है कि चेल्सी जाकर वहाँ टैग टाइटल के लिए अपॉर्चुनिटी मांगती है, जिस पर दोस्तों निक एल्डिस बताते हैं कि एनएक्सटी होमकमिंग में पहले शार्लेट एंड एलेक्सा जो है अपना टाइटल डिफेंड करेगी, देन उसमें से जो विनर आएगा तो मैं नेक्स्ट स्मैकडाउन में फेस कर सकता है। और इस दौरान दोस्तों वहाँ द मिज भी आ जाते हैं, द मिज भी डिमांड करते हैं, जिस पर निक एल्डिस बताते हैं कि एक टाइटल अपॉर्चुनिटी उनके दोस्त ने मांगी थी कार्मेलो ने और वो उन्हें प्रोवाइड कर चुके हैं। तो दोनों ही आज काफ़ी ज़्यादा खुश थे, चेल्सी भी और द मिज भी। जिसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिलता है पूरा का पूरा दोस्तों प्रीव्यू या फिर कह लीजिए इनका पास्ट। तो गाइस इनकी डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई ब्रॉक लेसनर की, सीना की। तो दिखाया जाता है कैसे ये निकलते हैं एक छोटी सी जगह से और कैसे आगे जाकर ये लेजेंड बनते हैं। ये दोस्तों पार्ट 1 दिखाया गया और गाइस ये बहुत अच्छा था, जिसमें दिखाया जाता है ब्रॉक लेसनर को कैसे फास्ट सफलता मिली और सीना धीरे धीरे ऊपर बढ़े, लेकिन बढ़े। और इसका पार्ट 2 अगली स्मैकडाउन में भी डब्ल्यू वाले दिखाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम लोगों को देखने को मिला है रे मिस्टीरियो एंड डोमिनिक मिस्टीरियो का फेस ऑफ। दरअसल दोस्तों एक अलग टाइम लाइन में ट्रिपल ए भी चला हुआ था, वर्ल्ड्स कोलाइड चला हुआ था दोस्तों एक दूसरी लोकेशन पर, तो वहाँ से दिखाया जाता है जहाँ दोस्तों रे मिस्टीरियो कन्फ्रंट करते हैं डॉम को। डॉम कहते हैं कि पिताजी आज अगर मैं टाइटल जीत जाता हूँ तो रिंग में आकर तुम्हें ट्रिपल ए मेगा चैंपियनशिप मुझे वेस्ट पर पहनानी होगी। जिस पर रे मिस्टीरियो ने कहा कि बचवा पहली चीज़ तो तुम जीत ना पाओगे, अगर जीत जाते हो तो मैं खुद आकर तुम्हें वो पहनाऊंगा। इस दौरान फिन आकर ये चीज़ भी बता दे डॉम को कि आज रिंग साइड पर जजमेंट डे नहीं होने वाली है, खुद के दम पर उन्हें वहाँ जीतना होगा। अब सेमी ज़ेन का दोस्तों बैक स्टेज इंटरव्यू हो रहा था और इसमें बहुत कुछ हो रहा था। बैकग्राउंड में कोई एक सुपरस्टार खड़ा हुआ था जो कि मुझे तो समझ नहीं आया कौन है, लेकिन वो सब कुछ देख रहा था। और यहाँ सेमी ज़ेन को आकर दोस्तों कन्फ्रंट करते हैं कार्मेलो हेज और ये चीज़ कहते हैं कि नेक्स्ट इन लाइन है, जिस पर सेमी कहते हैं कि ठीक है बच्चा, मैं तुझे फेस करने के लिए रेडी हूँ। इस दौरान द मिज ने भी कन्फ्रंट किया कार्मेलो हेज को और पूछते हैं जाकर कौन से टाइटल के लिए मौका मांगा। कार्मेलो कहते हैं यूएस टाइटल के लिए, जिस पर द मिज काफ़ी पिस्ड ऑफ नजर आते हैं, कहते हैं कि उन्हें टैग टाइटल के पीछे जाना चाहिए था। मेन इवेंट हो चुका है बिगन दोस्तों और ये था रैंडी वर्सेस ड्रू। और गाइज इस मैच की शुरुआत में हम लोगों को देखने को मिलता है आरक्यू भी लग जाता है, लेकिन ड्रू जो है रोप के पास चले जाते हैं और रैंडी को भी दोस्तों क्लेमोर लग जाती है, लेकिन वो भी रिंग से बाहर चले जाते हैं। तो गाइज मैच शुरू में ही काफ़ी खतरनाक हो गया था और अब पता नहीं था एंडिंग ऐसे आएगी। एंडिंग आई दोस्तों रेफरी की बहुत बड़ी गलती की वजह से। हुआ ये कि रेफरी को पता नहीं कौन सा नशा उसने किया हुआ था, वो रैंडी ऑर्टन के सामने आ जाता है तब जब रैंडी ऑर्टन ड्रू को पंट करने वाले तो उसे रोक देता है और ये कहता है कि ये लीगल मूव है, जिस पर रैंडी दोस्तों कुछ समझ पाते से पहले ड्रू ने उन्हें धक्का दे दिया रैफ के ऊपर। रैंडी खुद को रोकते हैं रैफ से बजने से और इसी दौरान उन्हें क्लेमोर लगी और ड्रू मैकइंटायर मैच को जीत गए। यहाँ मैकइंटायर जीतने के बाद भी दोस्तों बिल्कुल वैसी सजा देना चाहते थे रैंडी को जैसे उन्होंने कोडी को दी थी अभी से 2-3 हफ्ते पहले। बाहर ले जाते हैं अनाउंसर टेबल के पास, उन्हें क्लेमोर लगाने वाले थे, लेकिन थीम सॉन्ग प्ले हो गया आउट ऑफ नोवेयर। अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स का, कोडी रोड्स को काफी अच्छी पॉप मिलती है, दौड़ते हुए आते हैं और ड्रू मैकइंटायर को लगा देते तगड़े वाला कटर और उसका ड्रू रिंग को लीव कर देते हैं। लेकिन कोडी दोस्तों वहां रोक लेते हैं ड्रू को जाते हुए। माइक पर क्या चीज कहते हैं, वो कहते हैं हे मैकइंटायर गेस व्हाट, the champ is back and we can do this dance me and you at WrestlePalooza। तो गाइज कंफर्म हो चुका है WWE चैंपियनशिप के लिए WrestlePalooza में आप लोगों को देखने को मिलेगा ड्रू मैकइंटायर वर्सेस कोडी, जो कि मेरे हिसाब से हो सकता है अगली स्मैकडाउन में एक ट्रिपल थ्रेट हो जाए। इसे ट्रिपल थ्रेट होना ही होगा
रैंडी भी दोस्तों मौका डिजर्व करते हैं। आज रेफ की गलती की वजह से दोस्तों हार गए। आपका क्या मानना है दोस्तों, क्या मेरी बात में दम है? डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। वीडियो मेरी आज की इतनी थी। वेल दोस्तों आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद। शबक है।